अभी डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां जहां जहां लगी हैं या लगाई जाएंगी वहां बाउंड्री बनवाया जाएगा, उन ऊपर छत बनाया जाएगा। उनका आरोप है कि तमाम अराजक तत्व कुछ हैं समाज में जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ देते हैं, छत पहुंचाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान सभा में जितने लोग भी सदस्य थे, सम्मिलित थे, वो सब संविधान निर्माता का दर्जा प्राप्त करने के योग्य हैं। उनको संविधान निर्माता कहा जाना चाहिए। लेकिन मुख्य संविधान निर्माता, जिसको गुमनाम कर दिया गया, जिसके ड्राफ्ट पर विमर्श कर कर संविधान बनाया गया, BN राव जी को, क्या शासन तंत्र ये नहीं जानता है कि मुख्य संविधान निर्माता BN राव थे? आज मैं शासन तंत्र से पूछना चाहता हूं कि BN राव के नाम पर कितने स्मारक आपने बनाए हैं, और प्रत्येक जनपद में डॉक्टर अंबेडकर की तमाम मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, स्मारक मिल जाएंगे, लेकिन क्या BN राव के नाम पर एक भी चौराहा, एक भी स्मारक है? ये चर्चा का विषय होना चाहिए। और अगर आप गौर करेंगे तो क्यों इस तरह का राजनीति की गई, क्यों उस लोकतंत्र के नायक को गुमनाम किया गया, तो सीधे एक बात सामने आती है कि BN राव किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, किसी वर्ग विशेष के मसीहा नहीं थे, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वोट बैंक होता तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो वर्तमान भारत में चल रही है, हमारा वोट बैंक डिसाइड करता है कि मेरी बात सही है कि गलत। अगर हमारे पास वोट बैंक है, हम गलत बात भी कहेंगे तो उस पर कानून व्यवस्था बन जाएगी। और डॉक्टर अंबेडकर के वोट बैंक हैं, कोई एक वर्ग विशेष उनको अपना नेता मानता है, मसीहा मानता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। आप किसी को अपना नेता मानते हैं, मसीहा मानते हैं, स्वागत योग्य है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको सुरक्षित किया जाएगा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी संविधान निर्माता हैं, मुख्य संविधान निर्माता है, सबको जहां भी उनकी मूर्ति स्थापित की जाए, डॉक्टर अंबेडकर की, एक कैंपस बनाया जाए, उसमें सभी की मूर्ति स्थापित की जाए? बहुत अच्छा आपने प्रस्ताव किया है कि एक कैंपस हो जिसमें सभी संविधान निर्माताओं का नाम हो, शिलालेख हो, स्मारक हो, और मुख्य संविधान निर्माता को भी सामने लाया जाए, लोग जान सके। लेकिन फिर एक प्रश्न निकल के आता है कि इन्हीं की मूर्ति को क्यों तोड़ा जा रहा है? बहुत से क्रांतिकारी पुरुष रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, किसी की मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ी जा रही है? इनके ऊपर क्यों इतना खतरा है? और इतना, अगर आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, मुझे लगता है जी, छत बाउंड्री वाल बनाने के बजाय इनको हर स्मारक पर Z+ सिक्योरिटी लगा देना चाहिए। अरे यार, इतना खर्चा अगर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को बचाने में कर दिया जाएगा तो उनके मूल में जाया जाए, काहे उनको तोड़ा जा रहा है? देखिए, ये चर्चा का विषय है। सत्य क्यों उन्हीं को नुकसान पहुंचाया जाता है? देर सवेर सामने जरूर आता है। तो क्या आपका कहना है कि छुपा नहीं क्या सकता? आपका ये कहना है कि जो सरकार प्रचारित प्रसारित कर रही है डॉक्टर अंबेडकर को कि संविधान के निर्माता यही थे, ऐसा है नहीं क्या? मैं दो बातें कहता हूँ। जितने लोग संविधान सभा में थे सब हमारे संविधान निर्माता थे, लोकतंत्र के नायक थे। लेकिन मुख्य संविधान निर्माता BN राव जी हैं, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, नकार नहीं सकता। ये तथ्यात्मक बात नहीं है कोई हल्की फुल्की, इसके पुख्ता प्रमाण हैं। और RTI से भी जब ये बात जानने का प्रयास किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माता होने का कोई दस्तावेज, कोई प्रामाणिक स्रोत सरकार के पास है, तो सरकार का यही जवाब आया कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं। ये RTI से कोई खुलासा हुआ। तो क्या कहा जा सकता है कि ये मुंह बोले संविधान निर्माता हो गए हैं क्या? असल में अभी मैंने जो आपसे कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट बैंक है, BN राव के नाम पर वोट बैंक नहीं है। अगर BN राव के नाम पर वोट बैंक होता तो उनको ये उपेक्षा, ये गुमनामी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना झेलनी पड़ती। तो मतलब वोट बैंक को देखते हुए इन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। सही और जिनको नहीं सम्मान दिया जा रहा है, वोट बैंक के पास नहीं है इसलिए सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सही और गलत का निर्धारण वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हो रहा है, जो अपने आप में निराशाजनक है, निंदनीय है। हम इसका प्रचंड विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि BN राव जी की भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक अयोध्या में बने, जिसके लिए हम लोगों ने आपको पत्र भेजा है और भूमि आवंटन की मांग की। जैसे BN राव जी का नाम कोई ले नहीं रहा है, आप तो लगातार कई महीनों वर्षों से हम देख रहे हैं कि BN राव जी की बात आप कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी बात उठी
लेकिन कोई भी सरकार का कोई प्रमुख व्यक्ति नाम नहीं ले रहा है। तो मंच से नाम न लेने का क्या कारण है? भाई ठीक है, वोट हमारे पास नहीं है, हमारा नाम मतलब हमारे पास वोट नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नाम तो लेना चाहिए। जैसे बादलों की अगर ये कोशिश हो कि वो सूरज को ढक लेंगे, तो ये कपोल कल्पना ही तो है, संभव तो नहीं ये है, संभव नहीं। संभव नहीं। देर सबेर हाँ। सूर्य ग्रहण हटेगा, हाँ। सूरज का दर्शन जरूर होगा। तो सूर्य की तरह सत्य भी बरबस ही उगेगा और लोगों के सामने आएगा। तो आपका ये मानना है कि आपका प्रयास एक दिन सारे जो गुमनाम हैं हमारे संविधान हम लोग निर्माता, अभियान चला रहे हैं, जैसा कि आपका जो प्रश्न है, जितने गुमनाम हमारे संविधान निर्माता हैं, जी मैं पूछता हूँ आप लखनऊ में विधायक निवास है, राज्यपाल जी का निवास है, विधायकों का निवास है, स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ से एक नारी शक्ति संविधान निर्माता थी, कमला चौधरी उनका नाम था, उस लखनऊ में ही वो गुमनाम है। इससे बड़ा तमाचा शासन तंत्र के मुंह पर क्या हो सकता है? आप कमला चौधरी के नाम से एक स्मारक नहीं बना सके। वहाँ के लोग ये नहीं जानते कि हमारे गृह जनपद से, हमारे जनपद से भी कोई संविधान निर्माता था, संविधान सभा का कोई सदस्य था। नारी शक्ति को की उपेक्षा की गई है। तो आप तो कहते थे, आपसे आपके मुंह से कहते सुना गया है कि 15 महिलाएं थी उसमें। 15 महिलाएं थीं, लेकिन लखनऊ से कमला चौधरी जी थी। ये महिलाएं अलग अलग जनपदों से रही अलग अलग होंगी, जनपदों थी, अलग अलग राज्यों से क्षेत्रों रही थी, होंगी। जितने भी सदस्य थे। तो मैं कहता हूं, अगर उस व्यक्ति को उसके गृह जनपद में ही वांछित सम्मान न मिल सका, तो इससे खराब बात और क्या हो सकती है? और एक अमुक व्यक्ति को मिथ्या प्रचार करके, क्योंकि कमला चौधरी का भी शायद वोट बैंक नहीं, अगर उनके अनुयायी होते, उनका वोट बैंक होता, तो शायद ये सत्ता में बैठे लोग उनका माल्यार्पण कर रहे होते और उनके नाम पर बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते। तो आप इस अभियान के तहत कमला चौधरी जी को उजागर करना चाहते हैं? केवल कमला चौधरी जी को नहीं, हम लोग अभियान चला रहे हैं, संविधान के सभी सदस्यों को, सभी संविधान के निर्माताओं को हम लोग सामने लाएंगे, उनका वांछित सम्मान उनको दिलाएंगे। और जो मुख्य संविधान निर्माता हैं, उनको सरकार को प्रामाणिक तौर पर घोषित करना होगा कि हमारे देश का मुख्य संविधान निर्माता BN राव जी थे और कोई नहीं था। तो क्या आप उनके गृह जनपदों में जाकर वहाँ की जनता को अवेयर करेंगे इस बात को लेकर? जो भी करना पड़ेगा, एक जन अभियान तो इसको चलाना ही पड़ेगा, इसमें जन भागीदारी जुटेगी, तब जा कर के ये बहुत बड़ा कार्य है। और एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत उन नायकों को गुमनाम किया गया है, छुपाया गया है। ये कांग्रेस की घृणित राजनीति थी, कुत्सित राजनीति थी, जिसका प्रतिफल हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार से हमको जो उम्मीद है वो ये नहीं है कि आप वो काम करें, तुष्टीकरण आप भी करें, आप भी वोट बैंक साधने का काम करें। देखिए, पॉलिटिक्स करना, पार्टी पॉलिटिक्स करना, अपनी सत्ता के लिए काम करना, सबको करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन जाए और सही गलत का फैसला संख्या बल से होने लगे।